तेजस्वी प्रकाश के फैंस के लिए और नागिन फैंस के लिए आज का एपिसोड बेहद खास था। आज तेजस्वी की वो परफॉर्मेंस थी जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, जब प्रथा से शेष नागिन बनती है। क्या है उस काली रात का सच जब उन्हें शेष नागिन का वरदान तो मिला, लेकिन तेजस्वी को लगता है कि वो वरदान नहीं, श्राप था। फिल्म इंडो ने आपको पहले ही बताया था कि तेजस्वी और जो प्रथा है और जो महक का किरदार है वो दोनों आपस में बहनें हैं, और प्रथा की बड़ी बहन है महक, जिनको वो दीदी कहती हुई नजर आई। यहाँ तक कि प्रथा का पूरा परिवार जो है नाग परिवार है, उनके पिता भी नाग परिवार से ही संबंध रखते हैं। तो आज का एपिसोड बेहद खास था। तेजस्वी प्रकाश की परफॉर्मेंस जब वो प्रथा से बनती है शेष नागिन, बहुत सारे वीएफएक्स एफेक्ट्स जो है डाले गए थे, लेकिन अगर मैं बात करूं तेजस्वी के एक्सप्रेशन की, जो गुस्सा चाहिए, जो रोष चाहिए, जो जोश चाहिए, वो तेजस्वी ने बहुत ही करेक्ट पकड़ा था। यानी जब उनका वो ट्रांजैक्शन होता है, जिस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म होती हैं एक आम लड़की से नागिन के किरदार में, उस समय जाहिर सी बात है कि आपको टीवी पर लगना चाहिए कि आपका जो एक्टर है वो वाकई में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और वो दिखता है तेजस्वी के किरदार में। तो शिवरात्रि की रात है, चतुर्दशी की रात है, जब लाल हो जाता है चांद और नागिन की शक्ति कमजोर होती रहती है। अपनी बहन महक को बचाने के लिए वो अपनी शक्तियां जो है महक को दे देती हैं। यहाँ तक कि ऋषभ के पिता ललित, उनका खात्मा अगर मैं कहूँ, अंत क्या प्रथा और महक मिलकर कर पाई हैं, क्योंकि उनकी सांसें अभी भी चल रही थी और उनको जंगल में छोड़कर ये लोग आ गए थे। तो असली शेष नागिन जो असुरों का विनाश करने वाली है वो प्रथा का किरदार है, और वो आई ही असुरों के विनाश के लिए है। वो मेन नागिन है और महक जो है उनकी हेल्प करती हुई नजर आएंगी। गुजराल परिवार में शादी अब ऋषभ से होगी, रितेश से होगी। ये बहुत बड़ा टर्न एंड ट्विस्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल शो के अंत तक कुछ ना कुछ ऐसा टर्न ट्विस्ट जरूर आएगा कि तेजस्वी रितेश नहीं बल्कि ऋषभ की दुल्हन बन जाएंगी। उर्वशी ढोलकिया ने क्या वाकई में तेजस्वी का चेहरा घूंघट के नीचे से देख लिया है? क्या वाकई में उन्हें पता चल जाएगा? मुझे लगता है कि ऐसा कोई टर्न ट्विस्ट नहीं आने वाला, लेकिन जब ये लोग कल जंगल में पहुंचेंगे ललित को बचाने के लिए, वहां कुछ ऐसा ट्विस्ट जरूर आने वाला है जिसके बाद शादी करेंगे ऋषभ और प्रथा। तो शो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एकता ने, अगर मैं कहूँ तो जैसा शो शुरू हुआ था और कहा गया था कि कहानी की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, मुझे लगता है कि शो में कहानी जैसे आगे बढ़ रही है, वो कॉन्सेप्ट जो कि जिसके इर्द गिर्द ये पूरा बनाया गया है शो, वो धीरे धीरे जो है सिंक इन हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप महामारी का मजाक उड़ा रहे हैं। जंगल के जो सीक्वेंस थे वीएफएक्स के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत शूट किए गए थे। डायलॉग्स भी मुझे बहुत लग रहा है कि बहुत सटीक जो है डायलॉग्स लिखे गए हैं। कई जगह पर मुझे लगता है कि कुछ चीजों को शॉर्ट किया जा सकता था। सिम्बा के किरदार की मैं बात करूं तो सिम्बा का किरदार एक बहुत ही लविंग और केयरिंग किरदार जो है वो लग रहा है, लेकिन क्या होगा जब उनकी प्रथा से शादी होगी और शेष नागिन यानी कि प्रथा शिवरात्रि की रात को क्या वाकई में इतनी कमजोर हो जाएगी, या फिर जैसा कि उन्होंने कहा कि नागिन कितनी भी कमजोर क्यों ना हो जाए, असुरों से हमेशा ताकतवर ही रहेगी। तो आज की रात यानी कि वो रात जब प्रथा 7 फेरे लेने वाली है, वो रात काफी खास होने वाली है। लेकिन ऐसा क्या टर्न एंड ट्विस्ट आएगा कि उनकी शादी रितेश नहीं ऋषभ से हो जाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो फिलहाल मुझे तेजस्वी और सिम्बा की जो केमिस्ट्री है उसका इंतजार है। अभी वो इतनी डेवलप नहीं हुई है कहानी में, स्टोरी में, लेकिन और शेष नागिन का वो काली रात वाला सच क्या है, जिसके बाद वो ये सोच रही हैं कि वो वरदान नहीं बल्कि श्राप था। उनका वो कौन सा अतीत है जिसको भुलाकर वो गुजराल परिवार की बहू बनने को तैयार हुई है? क्या जब वो नागिन थी तो उस समय कोई नाग है जिनको वो दिल दे बैठी है? क्योंकि ये बात जो है उनकी बहन महक करती हुई नजर आती है और पूछती है कि तुम्हारे उसका क्या होगा, अतीत का क्या होगा? तो उन्होंने बोला मैं आज अपने वर्तमान में जीऊंगी और मेरे लिए देश सबसे ज्यादा ऊपर है। तो क्या वाकई में कोई एक और टर्न एंड ट्विस्ट आएगा जहां प्रथा का जो असली प्यार है वो कोई नाग होगा? तो इस बात का हिंट जो है आज के शो में मिल गया है। तो आपको आज का शो कैसा लगा, और खासकर तेजस्वी का वो सीन जब वो प्रथा से नागिन बनती है, क्योंकि वही मेन एक टर्निंग पॉइंट था आज के
शो का, आज के एपिसोड का, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।